अभी बंगाल में एक लड़की का बलात्कार हो गया, तो दीदी ने नसीहत दे दी कि देखो जी रात को मत निकला करो। दीदी ने काश ये नसीहत दी होती कि बेटा धर्म का आचरण करो, सब लोग, पुरुष भी धर्म का आचरण करे। जो व्यक्ति धर्म का आचरण, जो लड़का धर्म का आचरण करेगा वो अब मेरे सामने कोई रात को निकले या दिन के निकले, मुझे क्या करना, क्योंकि मेरी दृष्टि में तो वो माँ है ना, बहन है ना, बेटी। क्योंकि धर्म का पाठ ये बताता है कि वो माँ बहन बेटी है, और वो चाहे अब माँ बहन बेटी दिन को निकले या। इसलिए आप अपने बेटों को धर्म का पाठ पढ़ाओगे तो आपकी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। संसार को सुख कोई दे सकता है तो धर्म सुख दे सकता है। मैं किसी का 1 लाख या 1 करोड़ या 100 करोड़ नहीं उठाता, यदि पड़ा है तो देखता भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे धर्म का ज्ञान है। धर्म कहता है कि नहीं, पराये धन को मिट्टी समझना चाहिए। मुझे धर्म का ज्ञान है कि पराया धन चुराऊंगा मुझे पाप लगेगा, मुझे उसका ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। इसलिए मैं बेईमानी और पाप का धन नहीं कमाता, चोरी नहीं करता। आपको भी काश धर्म का ज्ञान होता, काश ये नेताओं को और कुछ लोगों को धर्म का ज्ञान होता तो इस देश में इतना भ्रष्टाचार ना होता। उन भ्रष्टाचारियों को क्या ये पता नहीं है कि ये जो कर रहे हैं वो धर्म है या? अच्छा बताओ, हमारे देश में भ्रष्टाचार है कि नहीं? जोर से है। तो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो पाप कमा रहे हैं कि पुण्य? काश उन्हें ये धर्म का ज्ञान होता कि ये जो तुम पैसे ले रहे हो ये पाप ले रहे हो। भ्रष्टाचार का पैसा जो ले रहे हो ये क्या है? ये पाप कमा रहे हो। लेकिन उन्हें काश धर्म का ज्ञान होता, धर्म का ज्ञान होता तो भारत में इतना भ्रष्टाचार ना होता। देखिए, और आजकल लोग धर्म का पालन नहीं करना चाहते। लोग कहते हैं हमें धर्म से कोई मतलब नहीं। पागल, धर्म के बिना तुम जानवर हो। धर्महीन व्यक्ति पशु के समान है। धर्महीन व्यक्ति किसके समान? जो व्यक्ति धर्म से हीन है, आचरणहीन है, जो धर्म का बोध नहीं रखता, वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। किसी पराये पुरुष के साथ, किसी पराई स्त्री के साथ लिव-इन में रहना धर्म है? बोलो नहीं। जो धर्म को जानते हैं वो कभी लिव-इन में नहीं रह सकते किसी पराई स्त्री, पराये पुरुष के साथ। जो धर्म नहीं जानते वो पशुओं की तरह रह रहे हैं। तो धर्म जानने वाला देवता बनता है और धर्म ना जानने वाला पशु बन जाता है, पशुओं की तरह आचरण करता है। तो आपको क्या ये मनुष्य शरीर आपको पशु बनने के लिए मिला है कि देवता बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए? अरे मनुष्य बने हो तो मनुष्य से देवता बनो, मनुष्य से कुत्ता बिल्ली ना बनो। सही है ना? मनुष्य से ऊपर चलना है ना। देव बनो, फिर अच्छी योनि, अच्छी गति पाओ। ये थोड़ी कि मनुष्य बन के कुत्ता बिल्ली की तरह आचरण करें। इसलिए मेरी मां, धर्म का ज्ञान हो तो बताओ क्या बड़ा? कर्म बड़ा की क्या बड़ा? क्या बड़ा? क्या बड़ा? धर्म बड़ा। इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म का आचरण करो, धर्म से चलो। जो व्यक्ति धर्म से चलेगा, पांडव लोग धर्म से चले तो भगवान कृष्ण ने साथ दिया। सुदामा धर्म से चले, भगवान ने पांव धोए सुदामा के। जो धर्म से चलता है ना, भगवान भी उसकी आरती उतारते हैं कि तू धर्म से चलता। राजा हरिश्चंद्र धर्म से चले, युगों युगों के बाद भी उनका नाम अमर है। और धर्म से नहीं चला रावण तो आज पुतले जलाए जाते हैं, जबकि इतना बड़ा ज्ञानी था और पंडित था, जाति से श्रेष्ठ था,
ज्ञान से श्रेष्ठ था, धन धान्य में श्रेष्ठ था, लेकिन वो धनवान रावण के, ज्ञानवान रावण के, बलवान रावण के, ब्राह्मण होने के बाद भी रावण के पुतले जलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं था। और राम के पास ना रावण की तरह ज्ञान है। अच्छा बताओ, रावण ज्यादा ज्ञानी है कि राम? राम तो भगवान है, ज्ञानी है, पर यदि राम मनुष्य बन के आए हैं तो मनुष्य के समकक्ष रखोगे तो रावण ज्ञानी है। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, जाओ रावण से जरा ज्ञान ले लो। ज्ञान में राम से बड़ा रावण है, धन में राम से बड़ा रावण है, आयु में राम से बड़ा रावण है। लेकिन रावण कहां हार गया? राम का चरित्र श्रेष्ठ है, रावण का चरित्र श्रेष्ठ नहीं है। जो व्यक्ति चरित्र से गिर जाता है वो कितना भी बड़ा हो गिर जाता है, और व्यक्ति कितना भी छोटा हो पर चरित्रवान है तो वह समाज में सम्मान पाता है। राम के पास क्या है? चरित्र। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। रावण के पास क्या नहीं है? चरित्र नहीं, कैरेक्टर नहीं। इसलिए मेरी माँ, चरित्रवान बनो। पराई बहन बेटी को देखना पाप है ना? ये बेटों को अपने बेटों को थोड़ा हिंदी गणित विज्ञान सब पढ़ाते हो, कोचिंग वगैरह सब पढ़ाते हो, थोड़ा धर्म भी पढ़ाया करो। हमारे यहाँ पढ़ाइयां 4 तरह की होती थी। पहली शिक्षा धर्म की, दूसरी शिक्षा अर्थ की, तीसरी शिक्षा काम की, चौथी शिक्षा मोक्ष की। धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन आजकल केवल अर्थ की और काम की विद्या रह गई है, धर्म और मोक्ष गायब हो गया। आजकल बच्चे पढ़ते हैं केवल पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाएंगे, कामनाएं पूरी करेंगे, बस खाओ पियो मौज करो का कॉन्सेप्ट चल रहा है। आज के लोगों को धर्म से कोई लेना देना, और धर्म के हीन व्यक्ति पशु की, इसलिए आजकल के लोगों का आचरण पशुओं की तरह है। पशुओं की तरह खाते हैं, पशुओं की तरह सोते हैं, पशुओं की तरह भोग विलास करते हैं, पशुओं की तरह जिंदगी जीते हैं। इंसानों वाला कुछ भी कम ही नजर आता है, कम लोग। इसलिए दुनिया कैसी भी चले, आप धर्म से चलो। दुनिया कैसे भी चले, आपको किससे चलना? जोर से। था भरा सोना खचा खच लंक की दीवार में। लंका की दीवारों में क्या भरा था? सोना। था भरा सोना खचा खच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। तुम्हारा सोना दीवारों में है, पर जब मौत आएगी तो सोना काम ना आएगा। था भरा सोना खचा खच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने ना देना धर्म, जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। लोभ मत करना धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म चला गया तो धन बचा के करोगे क्या? बताओ क्या बड़ा होता है, धन कि धर्म? क्या बड़ा? धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए प्राण जाए पर धर्म न जाए। प्राण जाए पर धर्म न जाए, वचन न जाए। इसलिए धर्म से चलना मेरी माँ। छोरा छोरियों को क्या सिखाओगे? ए बेटा, ये तू किसी को आई लव यू, आजकल के छोरा छोरी आई लव यू खेलने लग जाते हैं। पूछो इनसे काहे खेल रहे हैं? क्योंकि इनको धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म का ज्ञान होता तो किसी पराये मर्द की ओर, पराई स्त्री की ओर मन जाता भी ना। मन जा रहा है मतलब तुम्हारा धर्म कच्चा, कंट्रोलिंग पावर नहीं। पहले के लोग कैसे रहे हैं? तुम्हारे बाप दादा भी तो जिंदगी इसी देश में रहे हैं। तुम्हारे बाप दादों ने आई लव यू खेला है। तुम ही होशियार हो, आई लव यू खेल रहे हो। तुम्हारे बाप दादों ने जिससे विवाह किया सारी जिंदगी गुजार दी,
पराई स्त्री की ओर, पराये पुरुष की ओर नहीं देखा। यही धर्म है साहब। क्यों आज के छोरा छोरी खेलते कि नहीं आई लव यू आई लव यू? क्योंकि धर्म नहीं है। कुछ लोग आज मनमाना आचरण किए जा रहे हैं। अभी मैंने देखा कि एक लड़का था, कोई मुस्लिम लड़का था, वो हिंदू लड़कियों को फंसाता था अपने झूठे प्यार में, जिसे लव जिहाद कहते हैं। उसकी वीडियो मिली उसके मोबाइल पे, मैं आज ही देख रहा था न्यूज में। वो लड़कियों को पास में बिठा के उनकी चोटी कर रहा है, अश्लील वीडियो बना रहा है लड़कियों के साथ, और लड़कियों को लग रहा है कि हमसे प्यार कर रहा है, हमारा दीवाना है। जब तुम खुद लुटने जा रही हो तो तुम्हें लूटने वालों का जा क्या रहा है? ये तो तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है ना, कि तुम्हारे बदन में कोई हाथ ना लगा सके, तुम्हारे शरीर में कोई स्पर्श ना कर सके। तुम्हें कोई मोबाइल का लोभ दे दे, लो तुम हमारी गर्लफ्रेंड, हम तुम्हारे ये मोबाइल दे दिया गिफ्ट में, तुम अरे मोबाइल दे दिया 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, आईफोन दे दिया 1.5 लाख का। अरे अब तो आप बिक गई, 1.5 लाख में बिक गई। 1.5 लाख रुपया का मोबाइल तुम्हें दे दिया तो तुम्हें लगा कि ये बहुत प्यार कर रहा है। आज तुम्हें 1.5 लाख का गिफ्ट दिया है, तुमसे प्यार के बहाने ले जाएगा दुबई, ले जाएगा विदेशों में, और 25-30 लाख में बेच के आ जाएगा। 1.5 लाख खर्च करेगा, क्योंकि मछली फंसाने वाला भी बंसी में पहले मांस का टुकड़ा लगाता है, नहीं लगाता? मांस लगा के डालता है टुकड़ा बंसी में, तो मछली को लगता मांस फंस जाती है, तो मांस से मांस मिलता है। ऐसे पैसे उसने लगाए तो वो पैसा कमाएगा तुमसे। इसी का नाम लव जिहाद है। इसका नाम क्या है? इसी का नाम लव जिहाद है। तुम किसी के तोहफों में ना बिक जाना मेरी बहनों। तुम्हें कोई 10,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का गिफ्ट दे, 10 लाख का भी दे तो उसके मुंह पे मारो। जो तुम्हारा बाप टूटी फूटी रोटी दे, तुम्हारा बाप टूटा फूटा मोबाइल दे, कपड़े दे, बाप के माँ के साथ रह के माँ बाप का सम्मान बनाए रखो, है ना? तुम्हारी कीमत पैसों में नहीं है, तुम अनमोल हो। अच्छा बताओ मेरी बहनों, हर लड़की से ये सवाल पूछना, बताओ बाजार में लड़कियां बिकती हैं कि नहीं? बोलो हाँ। कौन लड़कियां बिकती हैं? क्या कोई लड़की अपने से बिकती है बाजार में? नहीं। लड़कियों को फंसा के, जैसे आज आप भारत की लड़की हो, आपको झूठे प्यार के नाम से फंसा के कोई ले जाए ऑस्ट्रेलिया में बेच आए, तो आप ऑस्ट्रेलिया से वापस फिर आप आओगी भारत? वो तुम्हारा पासपोर्ट ले लेगा, वो तुम्हारा सब ले लेगा, तुम्हें 20 लाख में बेच देगा। 50 तुम सुंदर होगी तो 20 लाख में, और सुंदर हो 40 लाख में, और सुंदर हो 1 करोड़ में बिक जाओगी, और तुम कम सुंदर हो तो 10 लाख तो कहीं नहीं गए। बाजार में तुम्हारी चमड़ी बिकती है, खूब ग्राहक हैं, यदि तुम अपने को बेचना चाहो तो। इसलिए मेरी बहनों, ये लव जिहाद की बीमारी में ना फंसना, नरक बन जाएगी तुम्हारी जिंदगी।